हेलो पुनीत जी। नमस्कार सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। सर आप कल ये बता रहे थे ना, आप तेरहपंथी के फॉलोअर हैं। हाँ जी। हाँ, मैंने अपनी वाइफ से पूछा था, वो लोग भी तेरहपंथी से हैं। मतलब तेरहपंथी थे वो लोग? क्या टाइटल? हाँ, तेरहपंथी। हाँ जी। टाइटल क्या था? टाइटल मतलब टाइटल? उनके सरनेम, हाँ। वो जैन ही लिखते हैं। अच्छा, जैन तो लिख सकते जैसे अग्रवाल लिखते, लेकिन टाइटल कुछ और, जैसे हम लोग बरडिया है। हाँ, मेरे ख्याल से मैं बताता हूँ, उनका शायद गर्ग है, शायद। अच्छा, ओके शायद गर्ग है उनका, जो क्या कहते हैं उसे, गोत्र। ओके। बट तेरहपंथी के मुझे मुझे याद आ रहा था तेरहपंथी, क्योंकि हम कभी एक दो बारी धार्मिक स्थल पे गए तो वो तेरहपंथी के उसमें रुकते हैं। अच्छा, ये दिल्ली तो करौली में? हाँ, जो जैसे कहीं पे भी जाते ना तो तेरहपंथी के अपने वो होते हैं ना, रहने का स्थान। हाँ। तो मैंने कल जगह। देखा था, हम तेरह। नाइस, नाइस। हमारे जैसे जो गुरुजी हैं आचार्य श्री महाश्रमण है। आचार्य श्री महाश्रमण। अच्छा पहले आचार्य श्री महाप्रज्ञ थे। अच्छा। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ काफी सिद्ध थे, तो उनका काफी मेडिटेशन में और में बहुत गहराई था, सिद्धि था। तो अपने जो एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, प्रेसिडेंट, हाँ जी हाँ जी। उनके साथ में उनका कई सारा बुक भी है। एंड दे वेर म्यूचुअल एडमायरर, एपीजे अब्दुल कलाम एंड हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ। तो अच्छा उसमें क्या है कि हम लोग जैसे साधु लोग तो एक बार में। वेलकम अजय बाबू। हेलो, तुमने 5 मिनट पहले फोन किया था, तब तुमने सुना नहीं क्या हमने क्या कहा? क्या खबर है भाई? बढ़िया बढ़िया है, तुम बता। अरे एक चीज का पूछ रहा है, फाइनेंशियल कैलकुलेटर जो तुम दिया है हाँ कल लिंक में। हेलो, 1 सेकंड होल्ड कर, 1 सेकंड होल्ड कर। हमारे जो आचार्य श्री तो 1 सेकंड, हमको नेटवर्क चेंज करने दे, नेटवर्क चेंज तुम कर करने दे, नहीं तो कट जाएगा लाइन। से बात कर रहा है। तो वेलकम आशीष। हाँ, तो हमारे जो आचार्य श्री थे, जैसे साधु लोग तो 4 महीने से एक जगह रहते नहीं है ना, चौमासे से ज्यादा। तो अब्दुल कलाम जी इतने मतलब इन्फ्लुएंस थे उनसे कि उनका कहीं राजस्थान में चौमासा था, तो वो प्रेशर दे के उनको चेंज करवाए कि आप दिल्ली में करिए, क्योंकि हम इतना रेगुलर तो निकल नहीं पाएगा, आपका राजस्थान आ नहीं पाएगा, आप दिल्ली में रहेंगे तो हम बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे मिल पाएगा। और फिर मतलब फिर आचार्य श्री अपना जो राजस्थान में जहाँ पे भी था वो कैंसिल करके वो 1 साल दिल्ली में रखे, क्योंकि उनका वो 5th टर्म था। बोले अगला अगला बार हम प्रेसिडेंट बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं। तो फिर वो नहीं बने अगली बार। तो उनका साथ में काफी सारा बुक्स लिखा हुआ है आचार्य श्री महाप्रज्ञ और अब्दुल कलाम जी का। बहुत सिद्ध थे, उनका अच्छा। प्रवचन ध्यान पद्धति से बहुत लाभ हुआ मेरे को। हम जो 14-15 साल से ध्यान कर रहा है वो उनके इन्फ्लुएंस से कर रहा है। ये तो कई जगह हम एक्सप्लोर किया, तो आई फाउंड द बेस्ट टू बी दैट प्रेक्षा ध्यान पद्धति एंड सदगुरु का जो इनर इंजीनियरिंग है, ये दो आई फाउंड द बेस्ट। और हम सब जगह गया, विपස්සना, आर्ट ऑफ लिविंग, सहज मार्ग, ब्रह्म कुमारी, और भी कितना जगह गया हुआ होगा। अजय बाबू मिला आपको? ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर जो दिया है, हाँ हाँ उसके हिसाब से 1 रुपए का 1200 महीना में वो 10 करोड़ 15 लाख होता है। हाँ। और अपने मैं जिस कैलकुलेटर से किया उसमें 24.12 हुआ, एक्सेल में किया 24.12 हुआ। तो वो लोग एट द एंड ऑफ पीरियड कोई कोई कंपाउंडिंग, मंथली कर रहा, मंथ ओवर मंथ कंपाउंडिंग हुआ। कोई क्वार्टरली कर रहा होगा, अंदर में कुछ कैलकुलेशन में उनका होगा, लेकिन अपना मेन आइडिया है कि बहुत बड़ा पैसा बनता है कंपाउंडिंग। दैट वाज द मेन। वो ठीक है, लेकिन ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर 3 यूज कर लिया। एक तुम जो दिया उसमें 10-15 आ रहा है, 2 और यूज किया उसमें 24-12-23-83 इस तरह से आ रहा है। हाँ, एक्सेल में करेगा तो और कुछ आएगा।
नहीं, एक्सेल में भी 23-83 और 24-12 एट द एंड ऑफ द पीरियड 0 करता है, एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड 1 करता है, तो उसमें 24-12 और 23-83 का फिगर आता है। अच्छा, तो वो बेटर फिगर होगा और ज्यादा मिलेगा अपने को। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या चक्कर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तीनों फाइनेंशियल कैलकुलेटर में 3 कैलकुलेशन आ रहा है। एक्चुअली फाइनेंशियल एडवाइजर लोग क्या है, ज्यादा दिखाता है, हम लोग तो कम दिखा रहे हैं। वो तो अच्छा बात है, कम दिखा रहा है, लेकिन किसी का रिटर्न का हिसाब ही चेंज हो जाएगा। भाई कम बता के ओवर आता है ना तो आदमी खुश है, हम ज्यादा बता दे कम आता है तो फिर आदमी दुखी हो जाता नहीं, वो बात ठीक है, माइंड में सेटिस्फेक्शन और बढ़ जाता है कि कम बता के ज्यादा है तो और अच्छा होता है। है। हाँ, एंड हर फील्ड में तुम भी दुकानदारी करता है, तुम कुछ बताता है, ओवर डिलीवर होता है तो भाभी जी लोग कितना खुश होती है कि वो भाई जी तो हर बिजनेस में है। हर बिजनेस में। अरे हर चीज वही तो हम बोल रहे हैं ना। तो तुम तो दुकानदारी में, हर कोई तो दुकानदारी में नहीं होता है ना, तो जो दुकानदारी में हाँ, होता है उसको तो ये रोज का एक्सपीरियंस होता है। तो वो तो हर बिजनेस में है ना। तो वैसे भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ये समझना कि कितना बड़ा पैसा कंपाउंडिंग। नहीं, वो चीज है, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर एंड पेशेंस वो 9th वंडर जिसको तुम बोल दिया है, वो तो सबसे बेस्ट चीज है, उसको उसका वेटिंग टाइम है नहीं किसी के पास। हाँ, एंड पीपुल मस्ट बी विलिंग टू, मैंने क्या बोलता है ना वो, यू हैव टू गिव योर ड्यू, तुमको बीज बोना पड़ेगा, तुमको हाँ, कंजम्पशन को कल पोस्टपोन करना पड़ेगा, जिसका जो ड्यू है उसको देना पड़ेगा, तभी बनेगा। कई लोग देखते हैं कि सब कुछ हम ही कर लें, सारा रिसर्च भी हम ही कर लें, इन्वेस्टमेंट भी हम ही कर लें, और ये भी हम कर लें और वो भी हम कर लें, तो जब तक टीम गेम नहीं होगा ना तब तक एफिशिएंसी नहीं आएगा, और जब तक एफिशिएंसी नहीं आएगा तो वो कंपाउंडिंग नहीं होगा। जैसे हम बताया कि अंबानी, बिरला, टाटा, दुनिया में जितना भी लोग है वो लोग लगातार ईयर आफ्टर ईयर कंपाउंडिंग किया, दैट इज व्हाई दे गॉट टू वेयर दे आर। वही हम लोगों को एक्सपायर करना है, एंड आज के दिन बहुत इजी है क्योंकि सब लिस्टेड बिजनेसेस है ना, वो बेचारा मेहनत करके किया, अपने को सिर्फ थोड़ा सा पैसा दे के खरीद लेना है। थोड़ा सा हिस्सा हिस्सा बन जाओ, हिस्सेदार बन जाओ। और हम लोग को ये ट्रैक रखना है कि वो कंपनी अच्छा है, अच्छा रहे। गलत चीज लेके बैठा रह गए, उसके लिए क्या है, 1-to-1 सेशन में एक दो हम अपना जो इतना साल का टेक्निकल एनालिसिस से फिल्टर करके समरी किया है ना, वो हम देगा। तो हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, जो वो जो टेक्निकल इंडिकेटर है, जिसमें हरदम क्या है कि बड़ा लॉस से अपने बच जाएंगे और अपना यील्ड बढ़ जाएगा, लेकिन वो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, तभी मजा आएगा। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे 50% लॉस होना है, वहां पे 30% लॉस होगा लॉस। इवैल्यूएशन तो रेगुलर करना ही पड़ेगा। हाँ, और स्टिल बेटर है कि यू टेक प्रोफेशनल एडवाइस, क्योंकि हमारे पास में भी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम फंडामेंटली किसी स्टॉक को एसेस कर सके, रिसर्च कर सके। वो जिस आदमी का ट्रेडिंग डेस्क है, जिसका ये एक्सपीरियंस है, जो पढ़ लिख के जो भी CFA, MBA और बड़ा बड़ा कंपनी में काम करके ये चीज सीख के आया है, उससे अपने को ये काम करना है। उसका जो भी 1%, 2%, 3%, वो 2.5% लेगा, उसको हाँ, प्रोफेशनल एडवाइस लेके प्रॉपर काम हो फिर वो। आशीष, यू देयर आशीष? आशीष परसों पूछ रहा था ना कि निफ्टी गिर रहा है, कहाँ पे क्या सपोर्ट है, 10,800 बोले थे, एकदम 10,800 में कल रुका था, आज वापस थोड़ा रिकवर किया है। तो म्यूट है अजय। क्या बोल रहा है? अब आशीष मेरा मित्र, वो पूछ रहा था ना 2 दिन पहले कि ये बाजार गिर रहा है, कहाँ तक लगता है, तो हम बताया था ना हाँ कि हाँ हाँ, 800 में वो सपोर्ट लग रहा है, वहां तक तो जाना चाहिए और उसके नीचे में कंसोलिडेट करना चाहिए। तो एक बार 10,800 में सपोर्ट लेके यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, पॉसिबली और नीचे में भी कंसोलिडेट करेगा, बट अपना विजन लॉन्ग टर्म रखना है, 10 साल, 10 साल में 4 गुना, 10 साल में 10 गुना। 10 साल में 4 गुना कितना परसेंटेज से, और 10 साल में 10 गुना? 15 और 26। हाँ, 15 और 26। हाँ, अच्छा कंपनी लगातार इस तरह का रिटर्न देता है। पास में जैसे लास्ट 5 साल पहले के 35 साल तक ITC 35 साल में 1000 गुना रिटर्न दिया,
हम लोग शायद कल डिस्कस करेंगे वो वाला चीज, तो उसमें और भी कई सारे एग्जांपल है, और गूगल करेंगे तो और इस तरह का बहुत सारा निकल जाएगा। मेन है कि उस पे ट्रैक करके उस पे बन के रहना। एक तो सबसे बड़ा एग्जांपल चलता है कि विप्रो का 1980 में 10,000 रुपए में 100 शेयर खरीदा होता, हाँ उसका आज की डेट में 700 करोड़ वैल्यू है। हाँ, अब अमेजोन का हम जैसे दिखाया था, अमेजोन वाला कितना बार गिरा, लेकिन अल्टीमेटली इट हैज गिवन मैसिव रिटर्न। हम लोग को अल्टीमेट पिक्चर से मतलब है। जब जब हम लोग वो हाँ अभिषेक सर बोला था ना एक चीज को, कभी भी मल्टी बैगर बनने के लिए 10,000 से 20,000 उससे ज्यादा इन्वेस्ट मत करना है कंपनी में। वो उनका फिलोसॉफी क्या था कि यू नेवर नो हाँ कौन सा मल्टी बैगर है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक्सपर्ट का एडवाइस ले रहे हैं, एंड वी आर ऑलमोस्ट श्योर कि हमारा जो 5 7 8 कंपनी है उसी में से होगा, क्योंकि मल्टी बैगर होगा। अब वो चीज हम क्या सोचते हैं, हम प्रोफेशनल है, हमको तुमको पका पकाया सुपाच्य भोजन देना है। हमारा काम ये नहीं है तुमको हम मल्टी बैगर उठाना सिखाएं। हालांकि उनका एफर्ट बहुत अच्छा था, और उससे जो लोग सीख सके सीखे भी हैं, और उसमें से निकलता भी। बोल दिया मैं 9 बजे बात करूंगा। अपने को कन्विक्शन नहीं आता है ना कि अपना वो जो रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस, डायनामिक फंडामेंटल एनालिसिस है वो सही है कि नहीं है, अब कॉन्फिडेंस नहीं हाँ है। वो बात ठीक है, उसके उसके अंदर में उतना एक्सपर्ट बनने के लिए तो बहुत घाटना पड़ेगा, बहुत घाटना पड़ेगा। तो हम तो अपना काम नहीं घाटेगा ना, हमारा जो काम है मेन हम उसमें घाटेगा। हाँ तो वो तो अपना पॉइंट एकदम ठीक है कि प्रोफेशनल को लेके, प्रोफेशनल का एडवाइस लेके 2-3% लेगा, अपना फीस लेगा अपना। हमको तो अपना क्लाइंट को रिटर्न दिलाना है, हमको उसको हाँ एजुकेशन उतना ही देना है जिसमें उसको बिलीवेबिलिटी आ जाए, और वो तरीका सीख जाए कंसिस्टेंट सेविंग का, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट का, और कैसे पैसा बनता है, कैसे बनाना है, और उसमें वो ट्रैक पे चलता रहे, ट्रैक पे रहेगा ट्रेन। और मालूम होना चाहिए हमको दिल्ली जाना है, नॉर्थ में जाना है, हमको चेन्नई जाना है, साउथ में जाना है, वो पहुंच जाएगा। बेसिक चीज घूम फिर के एक ही चीज में आता है कि यू शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड। बिल्कुल। हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आशीष नीचे में मान लिया, और डिलीवरी बेसिस, वेरी गुड, ओके। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग पहला 2 सेशन में भी डिस्कस किए कि व्हाट गिव्स अस मनी इज क्लैरिटी, कि हम लोगों का कंफ्यूजन हटे, क्योंकि हम लोग पिछला फर्स्ट सेशन में कंफ्यूजन को दूर किए, कंफ्यूजन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, कंफ्यूजन बिटवीन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, एंड कंफ्यूजिंग वोलेटिलिटी विद लॉस। अब हम लोगों को एक नी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाना है। जो भी हम लोग हैं, हम लोगों को अपने हिसाब से हमारा कितना हम पर महीना पैसा स्पेयर कर सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। हम अगर 100 रुपया बचाता है तो उसमें कितना करना, उसमें हमारा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो क्या है नीटी ग्रिटी, एक हर आदमी का इंडिविजुअल होता है, और वो चीज हम लोगों को अपना जो भी अपने फैमिली में और लाइफ में स्टेक होल्डर्स है उसके साथ में, और हम लोग जब 1-to-1 सेशन में बैठेंगे तो उसमें फिर हम लोगों को डिसाइड करना है, और उस स्ट्रेटेजी को 3 महीना में, 6 महीना में, साल भर में फाइन ट्यून करते करते हम लोगों को उसको एग्जीक्यूट करते रहना, क्योंकि पैसा हम लोगों को कंसिस्टेंसी बना के देगा। आज ना कल ही हम कोई वीडियो देख रहा था, तो वहाँ सिमोन सिनेक का वो वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो बोलता है कि आप जिम करते हो, तो आप एक दिन जिम करते हो, 2 दिन जिम करते हो, आप कांच में देखते हो, आपका मसल नहीं बनता, आपका हेल्थ अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब आप रोज करते हो ना, तब अचानक आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत बार ऐसा होता है, 15-20 दिन रेगुलर किए, फिर आप एक दिन बर्गर पिज्जा खा लिए या कुछ गलत एक्टिविटी कर लिए, तो पूरा का पूरा पानी हो जाता है। लेकिन आप कंसिस्टेंटली करोगे तो यू विल गेट रिजल्ट। वैसे वो ब्रश का बोलता है कि रेगुलर हम जब ब्रश करेंगे दिन में 2 बार बढ़िया से, तभी हम लोगों का दांत चकाचक चमचम रहेगा। कोई भी एक्टिविटी होता है रेगुलर जब अपने करते हैं ना, तभी रिजल्ट मिलता है। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट में जो अपना, जैसे अपने बोलते हैं ना ध्रुव तारा, नॉर्थ स्टार, अपने जब अपना गोल्स को फॉर्म में रखते हैं ना, तो जैसे हम फर्स्ट दिन का जो गिव अवे था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, कि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो आप जब अपने आंख के सामने रखते हैं, कैसे भी करके, चाहे तो आपके आंख के सामने नॉर्मल में ही है, या आप कोई उसका प्रिंट आउट निकाल के लगाओ, या आप कोई तरीका से कोई छोटा सा विजिटिंग कार्ड टाइप का बना के इंपॉर्टेंट गोल्स को रखो, और पहले तो अपने को गोल्स किताब पढ़ना है, गोल्स कैसे बनाता है, उसको अचीव करना, वो सब सीखना है। और वो जब हम लोग रखते हैं तब उसके हिसाब से, क्योंकि हर गोल के लिए पैसा लगता है,
उस हिसाब से हम लोग अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करके रेगुलर बेसिस पे जब इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पैसा तो एक साथ में है नहीं, अगर होता तो फिर तो हम लोग को दरकार ही नहीं था, और होता है वो लोग भी प्लानिंग करते हैं। मुकेश अंबानी के पास लाखों करोड़ था, तभी भी वो प्लानिंग किया 3-5 साल तक जियो में और अपने वेरियस पेट्रोकेमिकल बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया, रिटेल में इन्वेस्ट किया, तो आज वापस वो रिटेल का स्टेक बेचना स्टार्ट कर दिया। किसी को 1.5% बेच रहा है 5 करोड़ में, किसी को 2% बेच रहा है 7,500 करोड़ में। तो वो इन्वेस्ट किया, प्लान किया, तब कर पा रहा है ना। तो वैसे ही हम लोगों को भी करना है, अपना प्लानिंग करके अपना गोल सामने रख के रेगुलर बेसिस पे जैसे जैसे अपना फ्लो आता है लॉन्ग टर्म का अपने को इन्वेस्ट करते जाना। क्योंकि अपने भी जैसे धर्म में भी बोलते हैं, ज्ञान खाली ज्ञान से नहीं होगा, यू हैव टू हैव दर्शन, विजन, एंड उसको चारितार्थ करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, तभी अपने को फाइनेंशियल हेल्थ मिलेगा, वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। तो ये ऑल वेदर पोर्टफोलियो इज पॉसिबल कि जहां पे बाजार कुछ भी हो, वी विल मेक गुड रिटर्न्स। तो उसमें पॉसिबली 1 या 2 स्ट्रेटेजी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और एक या दो स्ट्रेटेजी हम लोग जो 1-to-1 सेशन में मिलेंगे तब डिस्कस करेंगे, और कुछ एक फंडामेंटल इंडिकेटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करते हैं, म्यूचुअल फंड ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, जिनके बेसिस पे हम लोग काफी कुछ अपना यील्ड को बढ़ा सकते हैं, मेजर फॉल्स से बच सकते हैं, इफ नॉट कंप्लीटली टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और उसमें कुछ स्ट्रेटेजीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके वजह से हम लोगों का जो यील्ड है वो एसआईपी से बेटर आएगा। एसआईपी में जो अपना एवरेज कॉस्ट आएगा उससे भी बेटर इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का, म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी का आएगा। इस स्ट्रेटेजी को अपने अपना इक्विटी वाले स्ट्रेटेजी में भी लगा सकते हैं। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर अजय, अभिषेक जी भी ये स्ट्रेटेजी बोले थे वैल्यू एवरेजिंग का, तो वो इक्विटी में वैल्यू एवरेजिंग ना, वैल्यू एवरेजिंग। लेकिन वो अपने जब खुद करते हैं तो उसमें वो डिसिप्लिन कितना रहता है कितना नहीं रहता है, क्योंकि अपने दूसरा काम भी रहता है अपना, फिर बाजार गिरता है तो अपना मेंटल बैलेंस भी हिल जाता है। तो हम लोगों के पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, वो हम लोगों को हर महीना अपना बता देता है कि अभी आपको ये इतना परसेंट के हिसाब से आपका इतना इन्वेस्टमेंट बनता है, इतना परसेंट के हिसाब से आपको इतना निकालना बनता है। तो उसमें क्या हमारा यील्ड अपने आप बढ़िया से बढ़िया आता है। तो सॉफ्टवेयर के बेसिस पे बिना बेसिकली रीबैलेंसिंग होगी, रीबैलेंसिंग एवरी मंथ। हाँ, एवरी मंथ वो रीबैलेंसिंग है। अगर बड़ा फंड है तो एवरी मंथ, छोटा फंड है तो 1-2 साल के बाद में भी करते हैं, या उसको एसआईपी मोड में भी हम लोग कर सकते हैं। एसआईपी भी जैसे हम लोग जब डिस्कस करेंगे और डिटेल में जाएंगे कि अगर तुम्हारा समझो 20,000 का एसआईपी है और इस महीना में तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है 15% का और बाजार बहुत बूम बूम है, तो तुम्हारा 15% के हिसाब से होना चाहिए था अगला 22,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल, है 23,000 रुपया, तो तुम 1,000 रुपया जो एक्स्ट्रा है वो कम एसआईपी करें। तो वो हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बताता है जिसको म्यूचुअल फंड में करना। तो लेकिन उसमें मिनिमम हम लोग 15,000 का एसआईपी एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके बिना क्या है कि वो जो मंथ टू मंथ का जो फर्क भी होता है वो भी इतना छोटा होता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर एसआईपी करो। 15,000 से ज्यादा का जिसका फंड हो या 10 लाख रुपया से ज्यादा का जिसका लमसम फंड हो, वो अगर ये स्ट्रेटेजी करता है तो उसके लिए अच्छा है। छोटा अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एसआईपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 500 का, 1,000 का, 5,000 का। तो हम लोग कुछ स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करेंगे आज। जो हम बता रहा था फंडामेंटल इंडिकेटर, जैसे ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का ये ब्रोशर या इस तरह का कुछ है, इसमें ये लोग भी दे रखा है कि निफ्टी मार्च 2020 में बाजार गिरने के बाद में मार्च 2020 में एकदम एग्रेसिवली इन्वेस्ट इक्विटीज में आ गया था। उसके पहले थोड़ा सा शायद येलो जोन में था। ये तो अपना विवेक का बात है, अपना इन्वेस्टर का, आप उसके एडवाइजर का, कि कोरोना का बात चल रहा है, बाजार हाई पे है और सर्टेन टेक्निकल इंडिकेटर दिखा रहा है, तो अपने 25, 50, 75% पैसा शिफ्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ये हम लोगों का जो म्यूचुअल फंड का ब्रोकर है, ये उनका इन हाउस ये आता है इनका, तो ये रेनबो जैसा है। ये जो है ये है एज ऑफ 29 फरवरी 2020। तो 29 फरवरी 2020 को उनका इंडिकेटर अवे जोन में बता रहा था, और ये उनका अवे जोन में तो 19-20 महीना से है। वेदर इस जोन में उनका एक्सटेंडेड अवे जोन में 19-20 महीना से है।
लेकिन इस जगह पे एक अपना टेक्निकल इंडिकेटर जो 200 डे मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर होता है निफ्टी इंडेक्स का, वो भी निफ्टी भी 200 डेज के नीचे चल गया था। फर्दर मोर कोरोना का हम लोग सब सुन ही रहे थे, तो वहां पे क्या है 25-50% पैसा कोई भी आदमी शिफ्ट कर सकता था। और जब हम लोग चार्ट देखेंगे तो हम लोग को जिसको चार्ट देखना आता है, उसको पैटर्न देखना आता है, उसको समझ में आएगा कि वहां पे एक फ्लैग टाइप का एक पैटर्न भी बन रहा था, जो कि सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं चार्टिंग में। फ्लैग पैटर्न, फ्लैग, ट्रायंगल, ये सब सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ये सब देख के भी हम लोग अपना पैसा को शिफ्ट कर सकते हैं। आज के दिन जो मार्केट है वो एक्सटेंडेड एसआईपी जोन में है, कोई बहुत बड़ा बाई जोन में भी नहीं है ग्रीन में, और अभी इस अवे जोन में भी नहीं है, ये एक्सटेंडेड एसआईपी जोन में है। सो फ्रेंड्स, अपने एक बार वो टेक्निकल इंडिकेटर आपको दिखा देता है निफ्टी का, फिर अपने इस चीज में आगे बढ़े। और ये आपका किसी को अगर इंडिकेटर और देखना है, चार्टिंग और देखना है, तो अजय बाबू आप तो जानते हैं ये सॉफ्टवेयर का हम लिंक भी दे देगा, चाहे तो आप लोग, ये एडलबीस का सॉफ्टवेयर है TX3, यहाँ पे लिखा हुआ है TX3। ये इट इज एज गुड एज द पेड सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, स्पाइडर। और आप लोगों में से कोई क्या चार्टिंग और देखते हैं अजय बाबू के अलावा, अजय और आशीष के अलावा? नहीं सर। यस या नो लिखो काइंडली। नो, पुनीत जी बोल रहे हैं नो, मुकेश जी, रोशन बाबू नो, तो मुकेश जी ऑल्सो नो। तो पुनीत जी, रोशन जी, मुकेश जी, एंड पॉसिबली मिस्टर सलवा इज ऑल्सो देयर, तेजस सबला। तो तेजस जी, क्या आप टेक्निकल चार्ट्स और देखते हैं? तो आप लोग जो नहीं देखते हैं, हम लोग जब 1-to-1 सेशन में मिलेंगे तब उस टाइम पे वी विल, ओके थैंक यू तेजस भाई, तो वी विल डिस्कस कैसे अपने इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। वी विल डिस्कस इन अ ब्रीफ सेशन कि इससे अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो या म्यूचुअल फंड में भी करते हो, अगर मेरे साथ में जुड़ते हो तो यू कैन हैव माय गाइडेंस आल्सो, और अदरवाइज भी यू कैन ऑलवेज मेक यूज ऑफ दिस चार्ट, जिसके अंदर में यू कैन क्रिएट अल्फा फॉर योर इन्वेस्टमेंट। कैसे देखना है वी विल डिस्कस लेटर। अभी अपने एक छोटा सा चीज देखते हैं, इसको नहीं अपने निफ्टी में देखेंगे। तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आप गूगल में जाके TX3 टाइप करोगे, तो TX3 टाइप करने से वो आ जाएगा। TX3 डाउनलोड फ्री है, आप डाउनलोड कर लोगे तो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। आप जब मोबाइल नंबर डालोगे तो वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। कुछ अब बस बाद में खाली एक एडलबीस से फोन आएगा, सर आप हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए थे, आपको अकाउंट खुलवाना है क्या? आपको खुलवाना हो तो आप खुलवा लीजिएगा। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं आई वाज जस्ट चेकिंग लाइक दैट, तो दे विल नॉट बॉदर यू आफ्टर दैट। हम ये काफी महीना या साल से यूज कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आया कभी भी कोई भी तरह का। इट इज एज गुड एज अ पेड सॉफ्टवेयर जो 25,000 50,000 पर ईयर का पैकेज भी मिलता है, स्पाइडर और पेलिकॉन और उस तरह का है। तो इसके अंदर में अपने निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट देखते हैं। जैसे ये 200 डे का मूविंग एवरेज है, ये जो लाइन है ये 200 डे का मूविंग एवरेज है। अभी जब निफ्टी गिरा था बाजार, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये आप राइट साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये ओ हो गया ओपन प्राइस, हाई हो गया हाई, लो हो गया दिन का लो प्राइस, और ये क्लोजिंग, ये हो गया डेट। तो ये जो मूविंग एवरेज जा रहा है, ये इस दिन का तारीख है, यहाँ पे तारीख दिखाता है इस जगह पे, यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे तारीख दिखाता है। तो ये जो दिन है यहाँ पे तारीख है 26 फरवरी। 26 फरवरी के बाद में ये है 27 फरवरी। तो ये 200 डे मूविंग एवरेज क्या है, एक मेजर इंडिकेटर होता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा हर टाइम इफेक्टिव नहीं होता। जैसे आप पास्ट में देखोगे यहाँ पे ऊपर आ गया, यहाँ पे नीचे आके वापिस ऊपर चला गया, यहाँ पे काफी टाइम नीचे भी था। तो इसको यूज करने का एक सेविनेस भी चाहिए, लेकिन मोटा मोटा तौर पे ये काफी काम करता है। यहाँ पे पास्ट में आपने जैसे देख रहे हैं, जब जब नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, ज्यादा देर तक नीचे नहीं रह रहा है। ज्यादा नीचे रहेगा मतलब बाजार रिसेशन में घुस गया।
नीचे आया मतलब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इट विल गो अप मोस्टली। ये गूगल में अपने टाइप करेंगे ना, गूगल का जो सर्च होता है उसमें टाइप करेंगे TXT एडल्वीज, तो वहां पे अपने आप को लिंक भेज देगा, आप क्लिक करके जैसे जैसा बताता रहेगा वैसे वैसे आपको करता रहना है, सिंपल। इसी के लिए हम है। तो फर्दर मोर जैसे आप देख रहे हो, या नीचे आया तो फिर वापस ऊपर चला गया। नीचे में ये रहना नहीं चाहता है क्योंकि अपना इंडियन मार्केट ऐसे भी बुल ग्रिप में है और वैसे भी इन लोग रहना नहीं चाहता नीचे में। ये पास्ट का आपने देख रहे हैं, आप यहाँ पे डेट देख पा रहे होंगे, 2018 अक्टूबर है ये अपने जून में आ गए। यहाँ पे आप राइट साइड में आपको डेट दिखेगा यहाँ पे। तो ये देखिए आप नीचे जब जब जाता है ना ऊपर आ जाता है, देख रहे हैं बहुत कम बार ये नीचे रहता है 200 डे मूविंग एवरेज की, हरदम ऊपर ही ऊपर है। ये नीचे आया बाइंग अपॉर्चुनिटी, फिर ऊपर चला गया। नीचे आए तो हम लोग क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा पैसा निकाल सकते हैं क्योंकि जब नीचे आया ना तो मेजरली जाने का संभावना बन जाता है। तो इट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क विच वी कैन टेक कि हमारा जो पोर्टफोलियो में अगर हमको अच्छा रिटर्न बन रहा है तो यहाँ पे हम 10%, 20%, 25% प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर वंस अगेन थोड़ा वापस जैसे हम चलने लग गया तब वापस डाल दिया। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अपना पोर्टफोलियो पे वो एनालिसिस करके अपने को करना पड़ता है। ये ब्लैंकेट इस चीज में नहीं बोल सकते कि ऐसा तो ऐसा करना है, लेकिन मोस्टली आप देख रहे हो जैसे ही नीचे जा रहा है ऊपर आ जा रहा है। यहाँ पे काफी टाइम रहा नीचे। तो अभी जो अपने करंट का एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, तो कई सारा चीजों को फैक्टर्स को अपने जब मिक्स एंड मैच करके करते हैं ना, हर कई जगह से हम लोग कंफर्मेशन लेके करते हैं, तब वो क्या बेटर बैठता है चीज। तो इस वाला केस में अभी जो लेटेस्ट हुआ था मार्च में, यहाँ पे देखिए एक डंडा सा नीचे आ रहा है और यहाँ पे एक फ्लैग बन रहा है। ये ऐसे एक डंडा हो गया यहाँ पे और ये उल्टा फ्लैग हो गया, उल्टा फ्लैग, ये फ्लैग उल्टा है। अब उल्टा फ्लैग जो होता है तो फिर ये नीचे आ गया ना, तो ये संभावना बहुत हाई होता है ये गिरने का। और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे में बंद हो गया बाजार। 26 तारीख को बंद किया 200 डे के नीचे, 27 को बंद किया। हम किसी को बोर तो नहीं कर रहा ना ये टेक्निकल चीज बचा के, क्योंकि हर जन को टेक्निकल में इंटरेस्ट नहीं होता है। आई होप आई एम नॉट बोरिंग दोज पीपल हु आर नॉट इनटू टेक्निकल। तो फिर यहाँ पे ये क्लोज किया, फिर यहाँ पे देखिए 5 दिन तक लगातार उसी रेंज में किया। तो जब आदमी को आप एक ही रूम में रख देते हैं काफी टाइम तक, तो वो छटपटाता है बाहर निकलने के लिए, नीचे घूमने के लिए, उसका जो भी शौक होता है वो पूरा करने के लिए, खेलने का, खाने का, पीने का, कोई नशा करने का, अड्डा मारने का। तो यहाँ पे एक जगह पे वो घूम रहा है। तो अब ये डंडा आ गया, ये फ्लैग हो गया, तो अब ये यहाँ जब नीचे गिर गया तो वैसे तो 200 डे के नीचे आ गया, यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे बेचने का अपॉर्चुनिटी था। यहाँ पे तो पूरा का पूरा अपने को बेचने का कंफर्मेशन बन जाता है और यहाँ पे अगर हम लोग बेचते तो मोटा मोटी 11,000 के लेवल में हम लोग निकल जाते हैं। तो 11,000 से 11,200 के लेवल में हम लोग जिस भी क्लाइंट को बोले, जिसको बात में समझ में आया, फेथ आया, वो लोग इस लेवल्स पे निकल गए। और उसके बाद में आप कहीं पे भी एंटर कर सकते हो। अगर आपका म्यूचुअल फंड है तो आपको उसमें अच्छा स्टॉक्स लिया, तो वो क्या है, आप इस लेवल्स पे यहाँ पे भी घुसोगे, आपको एक एक्स्ट्रा 5% का, 10% का, 20% का यील्ड मिल गया। चाहे तो आप यहाँ पे SIPs का अमाउंट अपना बढ़ा दिए, पैसा यहाँ पे डेट में डाल दिए और फिर यहाँ से अपना SIP का अमाउंट बढ़ा दिए, तो उसमें अगेन आपको काफी बड़ा एक यील्ड समझिए। अगर किसी का 10 लाख का पोर्टफोलियो है, वो 1 लाख रुपया इस स्ट्रेटेजी से बचा लिया, तो 1 लाख रुपया को आप कंपाउंड कर लो 15% से, अगर आप 30 साल में 1 लाख का आपका 4 लाख हो गया, तो आपका तो कुछ गया नहीं ना कुछ एक्स्ट्रा ही बना। और वही अगर आप नहीं करते तो पूरा का पूरा पैसा आपका अभी भी आस्ते आस्ते वही लेवल पर पड़ा रहता, अभी आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यील्ड आ गया। देखो आप ऊपर गया, अभी वापिस जब नीचे आ रहा है निफ्टी, तो देखो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, 200 डे मूविंग एवरेज में सपोर्ट ले लिया। पहले यहाँ पे देखिए जब जा रहा था ऊपर, तब यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रुक गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर गया ऊपर, फिर यहाँ पे रुक गया। तो ये विद्या है, इसको फाइन ट्यून करना पड़ता है।
ये एक छोटा सा चीज भी अगर अपने समझते हैं तो अपने ट्रैक करते हैं, अपने 1-to-1 सेशन में और थोड़ा डिटेल में करेंगे, एक दो चीज और सिंपल आपको बताएंगे जिसको आप यूज करके आप अपना यील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन नीचे आया तो वापस ऊपर चला, लेकिन संभावना बहुत हाई है कि 10,800 से 400 के बीच में ये मतलब कंसोलिडेट करेगा, नीचे वापस आएगा, नहीं भी आ सकता। तो ये एक चीज आप लोगों को और दिखाना था मेरे को। इसके अलावा हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी। इसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन है इस चीज के बारे में तो अपने अगर 2 मिनट यहाँ पर रुके तो कुछ, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि दादा कोई चीज समझना चाहता है, व्हाट इज दिस कैंडल, ऐसे क्या है, ऑल गुड। तो हम लोग इसको शेयर को बंद करते हैं, अपने मेन प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, व्हाट इज योर आइडियल एसेट क्लास? यहाँ पे अपने लोग मेरे अलावा 7 पीपल और हैं, आप प्लीज चैट में टाइप करो आपका आइडियल एसेट क्लास क्या है, जहाँ पे आज लास्ट आप 10-15 साल से 20 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो, और व्हाट इज द काइंड ऑफ रिटर्न्स यू हैव मेड इन दैट। किसी का एफडी हो सकता है 7-8% रिटर्न बनाया, किसी का रियल एस्टेट हो सकता है, किसी का म्यूचुअल फंड, इक्विटी में किस तरह का रिटर्न्स मिला है आपको अभी बाबू, कितना परसेंटेज के आसपास का? यू आर क्वाइट यंग आई गैदर, तो आपको जो भी आप 2-3-5 साल से कर रहे हो या आपके फादर का एक्सपीरियंसेस आपके पास है, तो आप कितना साल से आपको मिल रहा है? पुनीत जी, आपको कितना परसेंट मिल रहा है? क्योंकि ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब तक जानेंगे नहीं ना कि हम लोगों की बीमारी क्या है, तो तब तक हम लोगों को क्या है उसका निदान नहीं मिलेगा, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम लोग को रिटर्न कितना मिल रहा है, कम मिल रहा है कि ज्यादा मिल रहा है, जब तक यही नहीं मालूम होगा तब तक हम लोग उस रिटर्न को बढ़ाएंगे कैसे? गेटिंग माई पॉइंट? तो तेजस जी इज न्यू टू द इन्वेस्टमेंट थिंग, एंड पुनीत जी, अवीक जी, आप लोगों को किस तरह का रिटर्न्स मिल रहा है? मुकेश जी, आपको किस तरह का रिटर्न्स मिल रहा है अभी? क्या परसेंटेज का मतलब आप बोल सकते हो, क्योंकि अभी तो बाजार गिर के वापस नॉर्मल हो गया, तो अभी किस तरह का रिटर्न बैठ रहा है आप लोगों का, कितना परसेंटेज के आसपास? सोल्ड माई एंटायर पोर्टफोलियो एट डिसेंट लॉस टू स्टार्ट माई बिजनेस। इसी के लिए हरदम लॉन्ग टर्म पैसा डालना चाहिए। पुनीत जी को करंटली 11% मिल रहा है फॉर होल पोर्टफोलियो, फॉर सम एमएफ गेटिंग मोर देन 80%। तो रीसेंट में इन्वेस्ट किए होंगे पुनीत जी गिरा हुआ मार्केट में, क्योंकि अपने ये जो मतलब ट्रेडिंग टाइप का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको अपने अच्छा एसआईपी में, तो ये कब से एसआईपी स्टार्ट की है जो 30% जिसमें मिल रहा है आपको? 2 साल। वंडरफुल वंडरफुल। तो एक कौन सा स्कीम है जान सकते हैं हम लोग? और लार्ज कैप ही होगा पॉसिबली, क्योंकि रिलायंस अभी बहुत जोर बढ़ा है, और जो जितना भी अभी रैली आया है और इन द पास्ट उसमें लार्ज कैप में आया है, स्मॉल और मिड कैप में तो होने की संभावना एकदम ना के समान है। कोई एक्सिस, मीरे या इन लोगों का कोई लार्ज कैप का स्टॉक होगा। तो फ्रेंड्स, एसेट क्लास में एक तो होता है अपना रेंटल रियल एस्टेट, जैसे हम पहला दिन भी बोला था कि अगर अपने फ्लैट में रह रहे हैं तो इट इज नॉट आवर वेल्थ इन दैट सेंस। वेल्थ वही है जिससे हमको मंथली रिकरिंग रिटर्न आता है। तो रेसिडेंशियल में 2-3% यूजुअली रिटर्न मिलता है। टाटा इंडिया फार्मा, ओके ओके, आई मस्ट हैव गेस्ड, फार्मा में ही इस तरह का मिल सकता है। अभी ये लॉजिस्टिक्स में भी बोल रहे हैं अगला मूवमेंट लॉजिस्टिक्स में आएगा, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। वेरी नाइस, फार्मा में कॉमर्शियल में 5-7% तक का अपने को रिटर्न उससे ज्यादा नहीं मिलता है। वेयर हाउसिंग में काफी अच्छा अपने को रिटर्न मिलता है। डिजिटल इंडिया, वंडरफुल वंडरफुल, एकदम सही है। ये थीमेटिक फंड हो गया, तो इसमें थोड़ा आपका टाइमिंग अच्छा हो गया और आप राइट टाइम पे इन्वेस्ट कर दिए। एकदम फार्मा एकदम गिरा हुआ था। यूजुअली क्या है, थीमेटिक को थोड़ा रिस्की बताते हैं, पराग पारिक, वेरी गुड। बट इसमें क्या है, यूजुअली अपना 10-20%, 30% से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए थीमेटिक फंड से। बट अगेन टाइम टू टाइम का बात है, अपना उसमें विजडम का भी बात है।
वेरी नाइस। कई लोग जैसे बुलियन में भी इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। तो उसके अंदर में आइडियल जो अगर कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है तो उसके अंदर में गोल्ड का आप लोगों को पॉसिबली मालूम होगा, जो गवर्नमेंट का जो गोल्ड फंड आता है दैट इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग टू इन्वेस्ट इन केस ऑफ गोल्ड, क्योंकि उसके अंदर में वी विल ऑलवेज हैव अ 2.5% एडवांटेज, वी विल ऑलवेज हैव अ 2.5% एडवांटेज इन दैट गोल्ड फंड। क्योंकि आपने अगर ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड फंड में, तो क्या होगा कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका फंड मैनेजर एक चार्ज लेगा, 8 आना, 1%, 1.25% वो चार्ज लेगा, वो अपना कम हो गया। प्लस अपने को जो गोल्ड बॉन्ड जो है गवर्नमेंट का सोवरिन सिक्योर्ड गोल्ड बॉन्ड जो है वो अपने को 2.5% का इंटरेस्ट देता है पर एनम। तो इट इज एनी टाइम बेटर, और वो NSE में लिस्टेड भी है, अपने को कभी भी पैसा का दरकार हो अपने बेच के पैसा भी निकाल सकते हैं और 5 साल के बाद में अपने रिडीम भी कर सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू इन्वेस्ट इन, अगर हम लोगों को गोल्ड में ही करना है तो। डेट में भी कई सारा तरह का डेट है, जैसे कॉर्पोरेट डेट आपको मालूम है, कॉर्पोरेट का जो बॉन्ड फंड होता है, कॉर्पोरेट क्रेडिट रिस्क फंड होता है म्यूचुअल फंड्स में यूजुअली। फिर क्या है कि जैसे ये प्राइवेट प्लेसमेंट्स भी होता है कॉर्पोरेट डेट का, जो कि आज के दिन बहुत थोड़ा रिस्की भी है। लेकिन अगर अपने क्रेडिट रिस्क फंड के थ्रू करते हैं तो आज के दिन ऐसा बोलते हैं कि 3 साल के होराइजन से अगर हम लोग कॉर्पोरेट का क्रेडिट रिस्क फंड में करते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट अ डिसेंट रिटर्न अराउंड 10%। और गवर्नमेंट का जो बॉन्ड फंड है और वो भी एक ऑप्शन है। और एक है नया कैटेगरी जो बन के आया है, वो है कंज्यूमर कंज्यूमर लेंडिंग। पहले सिर्फ बैंक लोग ये कंज्यूमर लेंडिंग कर सकते हैं कि भाई हम लोगों से तो वो लोग 3% 4% का सेविंग में पैसा लेते हैं, उनके पास अलग अलग तरह के से पैसा पड़ा रहता है, लेकिन वो लोग पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन दे के 20%, 25%, 30% का वो लोग रिटर्न कमाते हैं। अभी ये स्पेस क्या है, हम लोगों के लिए भी खुल गया है। जिसको नॉलेज है उसको नॉलेज है, जिसको नहीं है उसको रिस्की दिखता है। जैसे अगेन रिस्की का जो डेफिनेशन हम बताया था, अगर आप समझ के करते हो तो इट इज नॉट रिस्की, अगर आप नहीं बिना समझे करते हो तो कुछ भी रिस्की है। अगर आंख बंद करके हम लोग रास्ता पार करते हैं तो रिस्की है, अगर हम लोग आंख खोल के रास्ता दायां बायां देख के पार करते हैं इट इज नॉट रिस्की। तो एक पीयर टू पीयर लेंडिंग बोल के कैटेगरी डेवलप हुआ है यूएस में, तो ये बहुत बड़ा कैटेगरी है। लेकिन अपने इंडिया में भी अभी काफी सारे अच्छे प्लेयर इसके अंदर में है, 2-3-4 अच्छे प्लेयर्स हैं जिसके अंदर में वो लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से कंज्यूमर्स को फिल्टर करके दे गिव देम पर्सनल लोन्स, और वो पर्सनल लोन बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स में मिलता है टिपिकली, एंड द रिस्क इज प्राइस्ड इन। We'll discuss that. Usually it is large cap and flexi cap, पुनीत जी। और इसके अंदर में अपना एक स्ट्रैटेजी भी हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट विल आल्सो बी वेरी इफेक्टिव। यूजुअली लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने को लार्ज कैप में या फ्लेक्सी कैप में अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। हम स्मॉल कैप तो एकदम भी सजेस्ट नहीं करता है, मिड कैप में यू कैन हैव 10-20% एक्सपोजर। तो ये जो कंज्यूमर लेंडिंग का जो स्पेस है ना, उसके अंदर में अगर हम लोग अपना 5-10% का जो हमारा डेट का पोर्टफोलियो है उतना रखते हैं, उसमें क्या अपने को 9% से ऊपर का रिटर्न मिलता है। आज के दिन जहां FD 5-5.5% देता है, ये लोग का बहुत हाई रिटर्न्स में लेंड करते हैं, तो उनका जो रिस्क डिफॉल्ट जो है वो प्राइस इन करने के बाद में अपने को हाथ में 9% से ज्यादा का आता है हाथ में रिटर्न। And this has been an experience with my personal investment also and some of my IFA friends also, जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, वो लोग अपना पैसा लास्ट 2-3 साल से 1.5-2 साल से इन्वेस्ट करके दे हैव फाउंड कि इसमें 9% से ऊपर का, रेदर 12% के आसपास का रिटर्न हाथ में पहले आ रहा था, अभी शायद 1-2% कम होगा। तो इस स्पेस में भी अगर हम लोग कॉर्पोरेट का अपना जो डेट पोर्टफोलियो को अगर हम लोग थोड़ा यहाँ पे डाइवर्सिफाई करते हैं, तो यहाँ पे एक पर्सनल लोन कैटेगरी में दे सकते हैं। दूसरा एक होता है कि जैसे VLCC है, अब VLCC में कोई जाता है, हम मोटा हो गया, हमको जाना है वजन कम करवाने, तो हम पैसा वाला ऑलरेडी है,
तो हम ये समझ के जाता है कि हमको पैसा दे के वजन कम कर, लेकिन BLCC वहां पे जाने के बाद बोलता है सर अगर आप पैकेज का सब बात हो गया कि 10 किलो वजन कम का मेरा 50,000 रुपया वो चार्ज करेगा, तो वो बोलता सर आप सारा पैसा एक साथ देना चाहेंगे कि 5 इंस्टॉलमेंट में देना चाहेंगे? अगर हमको 50,000 रुपया का 0 इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट मिल रहा है तो हम 0 इंटरेस्ट में लेगा। तो वो बोलता ठीक है सर आप 10,000 रुपया अभी दे दीजिए, बाकी 40,000 रुपया आप इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए। तो उधर में क्या है, ये फिनटेक कंपनी है जो पीयर टू पीयर लेंडिंग कंपनी है, वो उनको डिस्काउंट कर देता है, सबवेंट कर देता है, उनको उनका पैसा दे देता है एक 10% का 8% का डिस्काउंट काट के। उनको तो वो 10% काट के देते हैं, लेकिन उसको तो अगला महीना से पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, और वो सारा भी जो भी उनका जो भी लिखा पढ़ी होता है, जो उनको अपने आप को सेव करने के लिए होता है, वो सारा वो क्रेडिट रेटिंग और सेफ्टी देख के करते हैं, और उसके अंदर में उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो एक तो पर्सनल लेंडिंग भी होता है जो कि थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि आदमी को पर्सनल लोन ले रहा है वो खर्चा करने के लिए ले रहा है, और एक ये जो कैटेगरी है कंज्यूमर लेंडिंग का, कि कोई BLCC में गया है, कोई अपस्किलिंग में गया है, एड्यूमी में या इस तरह का जो ऑनलाइन साइट्स में, वहां पे वो 50,000 रुपया 1,00,000 रुपए का कोर्स दे रहा है, वहां पे उसको मिल रहा है। तो वो सब क्या है, बहुत ही ज्यादा सेफ प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर में अपने को बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो वहां पे भी हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये भी अगर अपने लोगों जब 1 to 1 डिस्कस करेंगे, किसी को इस फील्ड में इंटरेस्ट होगा तो हम लोग और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अभी अपना फ्रेंड्स एक छोटा सा ब्रेक होगा एंड वी विल रिजॉइन अगेन फ्रॉम द सेम लिंक एंड देन वी विल कंटिन्यू, रिजॉइन फ्रॉम द सेम लिंक।